सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। योगेश्वर कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश अनादिकाल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इसे पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि में कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अत इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्मभूमि पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और पूरे दिन व्रत रखकर नर नारी तथा बच्चे रात्रि 12 बजे मंदिरों में अभिषेक होने पर पंचामृत ग्रहण कर व्रत खोलते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के अलावा द्वारकाधीश, बिहारी जी एवं अन्य सभी मंदिरों में इसका भव्य आयोजन होता है, जिनमें भारी भीड़ होती है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। यह श्री विष्णु का 16 कलाओं से पूर्ण भव्यतम अवतार है। श्री राम तो राजा दशरथ के यहाँ एक राजकुमार के रूप में अवतरित हुए थे, जबकि श्री कृष्ण का प्राकट्य आगताई कंस के कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व श्री वसुदेव के पुत्र रूप में हुआ था। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से बहिन देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद किया हुआ था। कृष्ण जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण का अवतरण होते ही वसुदेव देवकी की बेड़ियां खुल गईं। कारागार के द्वार स्वयं ही खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वसुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को उफनती यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंदगोप के घर ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। कंस ने उस कन्या को पटककर मार डालना चाहा, किंतु वह इस कार्य में असफल ही रहा। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उसके सभी कुप्रयासों को विफल कर दिया। अंत में श्री कृष्ण ने आताताई कंस को ही मार दिया। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का नाम ही जन्माष्टमी है। गोकुल में यह त्योहार गोकुलाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी मनाने का समय निर्धारण। कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि इस साल 15 अगस्त को 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। यह पर्व पहले 15 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस तरह स्मार्त परंपरा से जुड़े लोग 16 अगस्त 2025 के दिन निशीत काल की पूजा को 12:05 से 12:47 तक कर सकेंगे। इस दिन जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोग 16 अगस्त 2025 की रात्रि को 9:24 के बाद पारण कर सकेंगे। पूजन मुहूर्त 16 अगस्त की रात को कान्हा के जन्म का उत्सव मनाते हुए 17 अगस्त 2025 को 12:05 से 12:47 बजे के बीच पूजा कर सकेंगे। जन्माष्टमी पर कान्हा को लगाएं ये भोग। माखन मिश्री, आपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण को दूध और उससे बनी सभी चीजें काफी पसंद हैं, खास तौर पर माखन, जिसे वे अपने मित्रों के साथ चुराकर तक खाते थे। इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। ऐसे में आप जन्माष्टमी के दिन शुद्ध माखन में मिलाकर मिश्री का भोग लगाएं। 2. मोहन भोग। श्री कृष्ण को मोहन के नाम से भी जाना जाता है और एक भोग उनके ही नाम पर है, जिसे मोहन भोग कहा जाता है। यह श्री कृष्ण को काफी पसंद है।
इसे गेहूं के आटे को शुद्ध गाय के घी में भूनकर पंचमेवा मिलाकर मिश्री चूर्ण से बनाया जाता है। 3. श्रीखंड। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को श्रीखंड का भोग लगा सकते हैं, जो कि शुभ माना जाता है। चूंकि श्रीखंड दही से बनता है, ऐसे में नंदलाल को यह भी काफी पसंद माना जाता है। 4. पंजीरी। आपने पंजीरी के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसे धनिये से बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी पर पंजीरी का भोग लगाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं। मालपुआ। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को राधा रानी के हाथ के बनाए हुए मालपुए काफी पसंद आते थे और वे खूब चाव से खाते थे। ऐसे में आप भी जन्माष्टमी पर मालपुए का भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी जन्माष्टमी व्रत की पूजन विधि, पूजन समय की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।